नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है क्राइम इन कैमरा एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक जीजा बड़ा ही कलाकार निकला। मजाक मजाक में साली को ऐसा पाठ पढ़ाया कि मामला थाने तक पहुंच गई। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर की यह घटना है और घटना थोड़ा दिलचस्प भी है। आपको बता दें कि शहर के गोबरसही इलाके से जीजा द्वारा नाबालिग साली को बहकाने और बाद में अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नाबालिग के स्वजनों ने सदर थाना में अपने दामाद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दिए आवेदन में स्वजनों का कहना है कि मधुबनी निवासी विनोद सहाय उनके दामाद हैं। वे काफ़ी समय से इन लोगों के साथ ही रहते थे। इस दौरान अपनी साली से हंसी मजाक करते रहते थे। घर के लोगों को किसी प्रकार का शक नहीं हुआ क्योंकि दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। लेकिन विनोद बड़ा कलाकार निकला। उसने हंसी मजाक के दौरान ही 16 साल की नाबालिग साली को कई उल्टी सीधी बातें पढ़ा दी। इसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव होने लगा। वह अधिक समय तक जीजा के आसपास ही रहने लगी, जिसका विरोध पत्नी भी करती थी, किंतु दोनों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग के घर वालों ने ऐसा समझना शुरू किया, उसे रिश्ते के नाजुक डोर को बताया, उसके बारे में समझाया, उसे उसकी बहन की ज़िंदगी का हवाला भी दिया। ससुराल वालों ने अपने दामाद को भी समझाया, परंतु बात आगे बढ़ गई थी। बात आगे बढ़ने से तात्पर्य यह है कि संभवतः वहाँ तक चली गई थी जहाँ से पीछे लौटने का विकल्प नहीं होता है। जब दोनों के रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ तो विनोद के ससुराल वालों ने सख्ती से बात की, जिसके बाद कहासुनी होने लगी और वह यहाँ से अपने घर मधुबनी लौट गया। इसी बीच विगत 10 जून को नाबालिग अपनी 2 सहेलियों के साथ कपड़ा खरीदने गोबरसही गई थी। पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी वह वापस नहीं आई। इसके बाद अपने स्तर से उसकी खोज शुरू की गई। सभी रिश्तेदारों और सहेलियों के पास तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। निराश होकर स्वजनों ने इसकी सूचना थाने में दी, जिसमें अपने दामाद पर ही छोटी बेटी को बहला फुसलाकर गलत नियत से अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले के बारे में जब थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील मामला है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपित और उस नाबालिग के मोबाइल की CDR मंगवाई जा रही है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज का एपिसोड जो प्यार अपहरण से संबंधित है। इस संदर्भ में कुछ उचित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रिश्ते चाहे कितने भी करीब हों, इन मामलों में प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। इसलिए सभी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने अपराधी, जिसे आप अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं। फिलहाल आज के क्राइम इन कैमरा एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहें TD न्यूज़। नमस्कार।